साढ़े साती के दूसरे चरण में संघर्ष और आपके बीच जबरदस्त वार होता है। ये वो समय होता है, वो टाइम पीरियड होता है जब संघर्ष आपके पीक पर होता है। शनिदेव यदि लग्न में स्थित हो जाए तो फिर व्यक्ति को एक जगह से नहीं कई जगहों से लड़ना पड़ता है। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि आपका कोई नहीं है, सब आपके विरोध में खड़े हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है। मीन राशि के जातक को, प्रिय दर्शकों, नौकरी को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, मनी को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर तो स्ट्रगल रहेगा ही। ऐसी परिस्थिति में जो महत्वपूर्ण चीज है वो रहेगा आपका संयम, आपका धैर्य। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है, 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन ही शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। शनिदेव लगभग 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, और जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो भचक्र की 12 राशियों को एक झटका देने का काम करते हैं। सबके लिए शनिदेव अलग अलग प्रभाव देने का काम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से वो राशियां जिन पर अभी ढैया चल रही है, जिन पर साढ़े साती चल रही है, उन सभी जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होता है। और आज हम एक ऐसी ही राशि की चर्चा कर रहे हैं जो कि भचक्र की अंतिम राशि है, मीन राशि। मीन राशि के जातक जातिकाओं पर शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको और कितनी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। लग्नस्थ शनिदेव तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करने का काम करेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम पर बने रहिएगा। अंत में कैसे आप अपने आप को उभार सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं जो आपका बीच बचाव कर सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। मीन राशि की बात करें तो प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातक जातिकाओं पर साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का प्रथम चरण आपने कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया है। 29 मार्च से आपका दूसरा चरण यानी सेकंड फेज शुरू होगा। और प्रिय दर्शकों, ये जो फेज है, ये जो दूसरा चरण है, शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण वो समय होता है, वो टाइम पीरियड होता है जब जो आपका संघर्ष है, जो परिसर में है, वो अपने पीक पर होता है, अपने चरम पर होता है। और इस समय पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आपको फूक फूक करके कदम रखने की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से जब शनिदेव मीन राशि में ही संचरण करेंगे, यानी लग्न में आकर के स्थित होंगे, तो मीन राशि के जातक और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, आपको अभी स्टार्टिंग में बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। फिर शनिदेव की गति आगे बढ़ेगी, फिर शनिदेव की गति आगे बढ़ेगी और वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। तो उस समय पीरियड में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। फिर अंतिम जो चरण होगा वो रेवती नक्षत्र वालों के लिए होगा, जो कि लगभग 26-27 के आसपास आएगा। उस समय रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों, साढ़े साती का विचार वैसे 7.5 साल तक किया जाता है। साढ़े साती मतलब 7.5 साल तक शनिदेव का साया रहता है, लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही संघर्षमयी होता है जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र में संचरण करते हैं। जब शनिदेव जिस नक्षत्र में संचरण करें, अगर उसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो उस समय आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होता है। यानी कभी कभी बिना गलती भी आपके माथे पर कोई भी दाग लग सकता है, कोई भी कलंक लग सकता है, कहीं से भी धोखा मिल सकता है, चाहे पारिवारिक स्थिति को लेकर के हो, नौकरी की स्थिति को लेकर के हो, बिजनेस की स्थिति को लेकर के हो, वो सभी क्षेत्र आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होता है। अब मीन राशि में शनिदेव स्थित होंगे तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो मीन राशि शनिदेव की जो है सम राशि है। मीन राशि में आते ही शनिदेव न्यूट्रल हो जाते हैं,
देवगुरु बृहस्पति शनिदेव को अपना शत्रु मानते हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना न शत्रु मानते हैं, न मित्र मानते हैं, सम मानते हैं, उनके सामने झुकते हैं। तो अपनी सम राशि में होंगे, लेकिन लग्न में स्थित होंगे तो लग्न का भी अपना एक अलग प्रभाव होगा। और कहीं न कहीं यहां पर स्थित शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम को, सातवीं दृष्टि से आपकी मैरिड लाइफ को, पार्टनरशिप में चलने वाले व्यवसायों को, और 10वीं दृष्टि से आपके सीधा नौकरी के क्षेत्र को, करियर के क्षेत्र को डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लग्न से स्टार्ट करते हैं। जन्म पत्रिका में लग्न से कौन कौन सी बातों का विचार किया जाता है? तो लग्न आपका स्वयं का शरीर होता है, लग्न आपका स्वास्थ्य होता है, लग्न से आपके सुख दुख देखे जाते हैं, लग्न से आपकी मानसिक स्थिति को देखा जाता है, आप कितनी मजबूत मानसिकता वाले हैं या आप कैसे बिखर जाते हैं, ये लग्न से देखा जाता है। आपके अपने पराये, ये लग्न से देखा जाता है। आपका कौन अपना है, कौन पराया है, ये लग्न से देखा जाता है। दूसरों के धन पर आप यदि आधारित हैं तो ये लग्न से देखा जाता है। लग्न से आपका ज्ञान देखा जाता है, लग्न से आपका जन्म स्थान देखा जाता है, लग्न से आपका अभिमान देखा जाता है, आपका घमंड देखा जाता है, लग्न से आपका गुस्सा देखा जाता है, लग्न से आपका काम धंधा देखा जाता है, लग्न से आपकी यश कीर्ति मान सम्मान देखा जाता है, लग्न से ही प्रतिष्ठा देखी जाती है, लग्न से आपके भीतर आलस कितना है ये देखा जाता है, और लग्न से ही पारिवारिक सदस्यों में दादा और दादी का स्थान जो होता है वो लग्न का होता है। तो इन सब बातों का विचार लग्न से किया जाता है। तो जब भी शनिदेव लग्न स्थान में स्थित होंगे तो मीन राशि के जातक जातिकाओं को जितनी भी ये बातें हमने बताई हैं उन सब को लेकर के विशेष रूप से सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जब शनिदेव यहाँ पर स्थित होते हैं तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। कोई भी जोखिम भरा कार्य करते हैं, कैसा भी कार्य हो सकता है आपका, जिस कार्य में जोखिम हो वहां पर बहुत ज्यादा जोखिम उठाने से आपको बचना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर 18 मई तक राहु भी संचरण कर रहे हैं और शनि राहु की युति बनेगी 18 मई तक, तो 29 मार्च से 18 मई विशेष रूप से सतर्कता सावधानी बरतिएगा। ये आपके दिमाग को सुन्न करने का काम करेगा, दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। आप कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे। आप हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर के एक अलग ही सोच में उलझे रहेंगे और कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। जब भी लग्न में शनिदेव स्थित हो जाएं तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, जब भी शनिदेव लग्न में स्थित हो जाए, उसके साथ राहु की युति बन जाए, तो आपके अपने अंदर कई प्रकार के वेग आ सकते हैं। मतलब दिमाग में कई प्रकार की बातें चल रही होती हैं। आपको यह लगता है कि जो आपके अपने हैं वो भी आपके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, आप पार्टनर हैं, कोई तो पार्टनर हो, या पति पत्नी हो, या भाई लोग हैं। आपको यह लग सकता है कि वो आपको अनदेखा कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या आप हर बार अकेले छूट जाते हो। ऐसी थिंकिंग आपके अंदर आ सकती है। इसको लेकर के थोड़ा सतर्कता सावधानी जरूर बरतिए। प्रिय दर्शकों, जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, शनिदेव ही नहीं, सारे ग्रहों की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करे, उस राशि परिवर्तन का सबसे पहले असर आपके माइंड पे पड़ता है, आपकी मानसिकता पर पड़ता है। आप यहां से कितना अच्छा सोच सकते हैं, दिमाग से कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ये ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में उसे ख्यालों में बुनने की आवश्यकता नहीं है। तो मानसिकता कमजोर ना होने दें, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि लग्न से मानसिकता देखी जाती है और जितनी मजबूत मानसिकता आपकी रहेगी उतना ही आप हर जगह अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो मजबूत मानसिकता बनाइएगा, मानसिकता में कमजोरी ना आने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। लग्न में स्थित शनिदेव आपके ज्ञान का क्षय करते हैं, इसलिए बात बात पर गुस्सा हो जाना, बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाना, दिमाग न लगा करके हार्ड वर्क की तरफ चले जाना, यहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, यहां पर स्थित शनिदेव आपको अभिमानी और अहंकारी भी बनाता है। कई जगह पर ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि पति पत्नी हो या माता पिता हो या बच्चे हो, गिनाने लगते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। ऐसी स्थिति न आए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। यहां पर स्थित शनिदेव
आपके यश कीर्ति को धूमिल कर सकते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, पारिवारिक रिलेशन को लेकर के हो। आपका यश अपयश में बदल सकता है, इसलिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा काम करने से आपको जरूर बचना है जिससे आपको दिक्कत हो। प्रिय दर्शकों, यहाँ स्थित शनिदेव आपको आलसी बनाते हैं और मीन राशि के जातक जातिकाओं में थोड़ा सा आलस होता ही है, क्योंकि जल तत्व प्रधान राशि है। तो जल तत्व प्रधान राशि में शनिदेव स्थित होंगे और आलस आपके ऊपर हावी हो सकता है। आलस के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कामकाज को टाल सकते हैं और इस स्थिति से भी बचिएगा, क्योंकि अत्यधिक आलस भी आपके तरक्की में बाधा का कारक बनेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मीन राशि के जातक जातिका हो तो कहीं ना कहीं आपसे दादा दादी का या बड़े घर के बड़े बुजुर्गों का कोई अपमान ना हो, इस बात का ख्याल भी आपको रखना होगा। तो लग्न में स्थित शनिदेव इन सब क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर स्थित शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे और तीसरा जो भाव है जन्म पत्रिका का, वो है पराक्रम का हाउस। यानी आपका पराक्रम है, आपका साहस है, आपका छोटे भाई बहनों का कारक है। शुक्र की राशि वृषभ राशि पर इनकी तीसरी दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं साहस में वृद्धि होगी। चाहे आपको कोई कितना ही गिराने का काम करेगा, लेकिन आप फिर से उठ करके मजबूती के साथ खड़े होंगे और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में पुनः अपनी मेहनत प्रारंभ कर देंगे। ये जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, अच्छी स्थिति है। एक यहाँ पर ये सकारात्मक स्थिति है। नकारात्मक दृष्टि का फल क्या होगा? प्रिय दर्शकों, ये छोटे भाई बहनों का हाउस है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे आपके छोटे भाई बहनों के बीच बैर हो, झगड़ा हो, कोई क्लेश हो। इस बात को लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है, कोई भी कलह क्लेश ना हो। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कूद करके कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि के जातक हो, शनिदेव लग्न में स्थित है, इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव में शनिदेव बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं। वैसे तो ये भी मित्रवत दृष्टि है, लेकिन लग्नस्थ शनिदेव जब 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर विच्छेदात्मक स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और विच्छेदात्मक स्थितियां किसके बीच हो सकती है? चाहे आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो पार्टनर के साथ तो मैं हो सकता है, चाहे आप मैरिड है तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, विशेषकर उन लोगों का जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे वो जातिका हो जातक हो, उन लोगों को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं स्थितियां आपके विरोध में जाकर के खड़ी होंगी और आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, ये मारक भाव है, तो जो जोखिम भरे कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर मेडिकल वाले खर्च भी आपको देखने को मिल सकते हैं और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। पति पत्नी के बीच व्यर्थ का वाद विवाद न हो, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। और इसी हाउस से विवाह का विचार भी किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मीन राशि के वो जातक जातिका जो विवाह के योग्य है, तो उन सभी जातक जातिकाओं को कुछ और दिन अभी वेट करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। विवाह में बाधा के कारक यहाँ पर शनिदेव आपके लिए बन सकते हैं। कहीं ना कहीं विवाह में बाधा देखने को आपको मिल सकती है। बशर्ते इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है कि हमारी जन्म पत्रिका सबकी अलग अलग होती है, लग्न सबका अलग होता है, राशि मीन है लेकिन लग्न अलग अलग हैं। तो सप्तमेश की महादशा अंतरदशा चल रही है और सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, तो इन सब चीजों से आपका बचाव होता रहेगा। लेकिन यदि सप्तमेश ही पीड़ित है और शनिदेव की भी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको अब विवाह में बाधा देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। लग्न में स्थित शनिदेव 10वीं दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, यानी 10वीं दृष्टि से देखेंगे धनु राशि को। भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है और कर्म भाव में वैसे तो शनिदेव कारक होते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, कर्म भाव पर शनिदेव की जो दृष्टि होगी, आपके जितने भी कार्य क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको निश्चित रूप से दिक्कतें देखने को मिलने वाली, खूब भागदौड़ होने वाली है और कुछ भागदौड़ आपकी व्यर्थ की रहने वाली, बिना बात की। लेकिन आपको भागना पड़ सकता है, जन्म भूमि को छोड़ करके दूसरी जगह आपको जाना पड़ सकता है, अपने व्यवसाय को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के। इसको लेकर के भी आपको पहले ही तैयार रहना होगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से दिक्कतें आएंगी। आप जॉब करते हैं, चाहे सरकारी तंत्र में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी न किसी राजनीति का शिकार हो सकते हैं, किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
इसलिए कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो अपने मन से न लेकर के सलाह मशवरा के साथ ही कोई निर्णय लें। फिलहाल जॉब छोड़ने की या जॉब में परिवर्तन करने की स्थिति न के बराबर है। ऐसी स्थिति में उसी कंपनी, उसी सेक्टर में आपको कार्य करना पड़ेगा जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो आपने मेहनत के साथ उसी सेक्टर में काम करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल परिवर्तन की स्थिति बहुत हद तक शुभ नहीं है। ये तो हो गई समस्या है। समाधान क्या हो सकते हैं? तो प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातक जातिका हो, 7.5 का पूर्ण प्रभाव आप पर है, इसलिए शनिदेव की आराधना करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। यदि आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं या आप प्रसिद्ध किसी भी शनि मंदिर में जाएं, तो वहां पर ग्रहों का पूजन करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। शनिदेव के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, बीज मंत्र, उन मंत्रों का जप करना विशेष लाभ देने का आपको कार्य करेगा। इसके साथ ही हर शनिवार को शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, काले कुत्ते की सेवा करिएगा, पंछियों को दाना डालिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और एक उपाय प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा काले तिल, थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा आटा, ये मिश्रण आप चींटियों को डालना स्टार्ट कर दीजिए और निरंतर 40 दिन तक करिए। निश्चित ही आपको बहुत रिलीफ देखने को मिलेगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।